किसी भी मनुष्य के अंदर हजारों ऊर्जा के प्रवाह होते हैं, जिनमें 3 प्रमुख हैं। रीढ़ की हड्डी में बाईं ओर चलने वाले ऊर्जा प्रवाह को ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी कहा गया है। यह रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में स्थित सबसे पहले चक्र मूलाधार चक्र से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी के पूरी बाईं ओर से होती हुई हमारे सिर या मस्तिष्क में दाईं ओर आकर खत्म होती है। इसके ठीक विपरीत रीढ़ की हड्डी में दाईं ओर चलने वाले ऊर्जा के प्रवाह को पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी कहा जाता है और यह मूलाधार के ऊपर स्थित स्वादिष्ठान चक्र से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी के पूरी दाईं ओर से होती हुई हमारे सिर या मस्तिष्क में बाईं ओर आकर समाप्त होती है। इन नाड़ियों की अलग अलग प्रकृति होती है, जिसका मानव के व्यवहार पर गहरा प्रभाव होता है। ईड़ा नाड़ी हमें स्मृतियां, इच्छाएं, भावनाएं प्रदान करती है और यह हमारे भूतकाल से जुड़ी होती है। और पिंगला नाड़ी हमें कार्य शक्ति प्रदान करती है, जिसकी मदद से हम अपनी इच्छाओं पर कार्य करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। इसलिए यह हमारे भविष्यकाल से संबंध रखती है। ये 2 अलग तरह के स्वभाव मानव को सृष्टि ने प्रदान किए ताकि वे उन्हें संतुलन में प्रयोग कर सके। पर जब भी कभी हम इन शक्तियों या इन ऊर्जा प्रवाह को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इनमें असंतुलन आने लगता है। ईड़ा नाड़ी के असंतुलन से ग्रस्त व्यक्ति जल्दी उदास, हताश, निराश होने लगता है। ऐसे व्यक्तियों के इस स्वभाव से शरीर में जोड़ों के दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके विपरीत पिंगला नाड़ी प्रधान व्यक्ति का स्वभाव सूर्य की तरफ ज्यादा होता है और इनमें गुस्सा, तेजी जैसी समस्याएं ज्यादा पाई जाती हैं। इसके चलते शरीर में उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ईड़ा और पिंगला में आए असंतुलन को ठीक करती है रीढ़ की हड्डी के ठीक बीचों बीच स्थित सुषुम्ना नाड़ी। यह नाड़ी रीढ़ की हड्डी के नीचे स्थित त्रिकोणाकार अस्थि से शुरू होती है और सहस्त्रार चक्र या तालु भाग पर आकर समाप्त होती है। त्रिकोणाकार अस्थि में स्थित कुंडलिनी जब सुषुम्ना नाड़ी से उठती हुई सहस्त्रार तक आती है तो हमें ईड़ा और पिंगला से आने वाले असंतुलन से राहत महसूस होती है, जिससे ध्यान करने में सहायता होती है। तो अब हम श्री माताजी निर्मला देवी द्वारा बताई हुई प्रक्रिया से ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को संतुलन में लाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ईड़ा नाड़ी के संतुलन के लिए बाएं हाथ को गोद में हथेली ऊपर की ओर रखते हुए आराम से रखेंगे और दाएं हाथ को धरती पर रखेंगे। दायां हाथ हथेली की तरफ से धरती को पूरा छूते हुए इस स्थिति में बैठेंगे और यहाँ श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपया करके मेरे अंदर बाईं ओर से आने वाले असंतुलन को धरती तत्व में विलीन कर दीजिए। और अब कुछ देर इसी स्थिति में बैठेंगे जिससे कि धरती तत्व अपना कार्य कर सके। अब हम पिंगला नाड़ी के संतुलन के लिए दाएं हाथ को गोद में हथेली ऊपर की तरफ रखते हुए आराम से रखेंगे
और बाईं बाजू को कोहनी पर मोड़ते हुए हथेली को अपने से पीछे और रखते हुए आकाश की तरफ रखेंगे। यहाँ श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपया करके मेरे अंदर दाईं ओर से आने वाले असंतुलन को आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। कुछ देर इसी स्थिति में बैठेंगे और आकाश तत्व को अपना कार्य करने देंगे। अब अपने दोनों हाथ चित्र के अनुसार खोलकर बैठ जाएं और श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपया मुझे ध्यान की अवस्था में ले चलें, कृपया मुझे मेरा योग प्रदान करें। ये प्रार्थना धीरे धीरे 2 या 3 बार करें और प्रार्थना करने के बाद मौन अवस्था में 5 से 7 मिनट तक बैठें।